हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है इन ईच सिचुएशन इन कॉलम वन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर रोल्स ऑन रफ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन at t is equals to 0. Angular velocity of the disk is omega and velocity of the center of mass is v naught in horizontal direction. The relation between v naught and omega for each situation and also initial sense of rotation is given. Column 1, then they match the situation of column 1 to the corresponding result in column 2. तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना सबसे पहले तो कि अगर जैसे यहाँ पे अगर हम इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखें फर्स्ट केस में तो वी नॉट की वजह से आगे जाएगा और आर ओमेगा की वजह से पीछे जाएगा। क्लियर। और तुम्हारे पास दिया था वी नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो अल्टीमेटली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप होगा फॉरवर्ड। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप हुआ फॉरवर्ड तो इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक और वो लग रहा होगा बैकवर्ड। क्या क्लियर है? अच्छा, एमजी और नॉर्मल नीचे एमजी लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। मैं बार बार बनाऊंगा नहीं क्योंकि डायग्राम फिर बहुत गंदे हो जाएंगे। क्लियर। अब ये पॉइंट ए दिया हुआ है यहाँ कहीं पे, सारे ही क्वेश्चन में जो ए पॉइंट दिया है वो सरफेस पे दिया है। क्लियर है बताइए। चलिए, तो अब अगर मैं देखूं तो एफ के पीछे लग रहा है। एफ के करेगा क्या? वी को कम करेगा, ओमेगा को बढ़ाएगा और ये एफ के तब तक लगता रहेगा जब तक कि प्योर रोलिंग स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही प्योर रोलिंग लगना चालू हो जाएगी एफ के डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए साहब, यहाँ पे जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट ए रिमेन्स कंजर्व। देखो बेटा, ये जो mg का टॉर्क है और जो नॉर्मल का टॉर्क है दोनों अपोजिट है और बराबर होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और एफ के जो है वो ए से ही पास हो रहा है, तो ए के अबाउट इस एफ के का टॉर्क जीरो है, तो ए के अबाउट नेट टॉर्क हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये पहला वाला आंसर सही हुआ। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर इट स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब, अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन नाम की चीज कभी भी दिख जाएगी तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल से हमेशा कम ही होने वाली है। तो यहां से हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। अब लिखा है द इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग। देखिए लिखा है ना ये, इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क टूवर्ड्स लेफ्ट। तो फ्रिक्शन लेफ्ट में ही लगता रहेगा जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, और जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी ये डिसअपियर हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों के पास ये सी वाला ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं जरा हम लोग। सेकंड वाले में दिया हुआ है वी। तो देखो ये जो पॉइंट है हम लोगों का, ये वी की वजह से आगे जाएगा और बेटा आर ओमेगा की वजह से भी आगे ही जाने वाला है। तो जब दोनों ही की वजह से आगे जा रहा होगा यानी स्लिपिंग फॉरवर्ड हो रही होगी तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा बैकवर्ड। अब जो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है ये वी को भी कम करेगा और ओमेगा को भी कम करेगा। और थोड़ी देर के बाद ये ओमेगा को इसने अगर जीरो कर दिया तो बाद में जो सेंस ऑफ रोटेशन है इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा जैसा ऊपर दिख रहा है, और थोड़ी देर बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। यानी जब तक प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है जो एफ के लगेगा वो पीछे की तरफ में ही लगेगा, मतलब लेफ्ट में ही लगेगा। तो बेटा इसमें भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कंजर्व्ड है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो बाद में होगी वो कम होगी क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लेफ्ट में ही लगता रहेगा। तो इसके लिए भी आंसर हम लोगों के पास कौन से मैच हो जाएंगे? ए बी एंड सी। थर्ड वाले की बात करते हैं हम लोग जरा। थर्ड वाले में देखिए, अब की बार तुम्हारे पास दिया है वी नॉट इज लेस देन आर ओमेगा। तो देखो वी नॉट की वजह से ये आगे जाएगा और आर ओमेगा की वजह से पीछे जाएगा। क्लियर है? तो अब देखेंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें बैकवर्ड वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसकी स्लिपिंग बैकवर्ड होगी। तो इस पे जो लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ में होगा एफ के, मतलब यहाँ एफ के लगेगा टुवर्ड्स राइट। बट फिर से देखेंगे तो वैसा ही एमजी नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, एफ के इसी लाइन पे है, तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो फिर कंजर्व हो गया, मतलब ए आंसर तो आ ही गया। फ्रिक्शन काइनेटिक प्रेजेंट है तो बाद वाली एनर्जी कम होगी ही होगी, बी वाला ऑप्शन भी आ गया। अब इसमें जैसे सी ऑप्शन आ रहा था तो इसमें नहीं, इसमें तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लग रहा है। अब इसमें जैसे डी ऑप्शन भी लिखा है इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग रोल्स विद स्लिपिंग द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द डिस्क फॉर सम टाइम टू द राइट देन सम टाइम टू द लेफ्ट। देखिए इसमें होगा क्या, जो फ्रिक्शन है
ये इस v को इंक्रीज करेगा और इस ओमेगा को डिक्रीज करेगा। जैसे ही प्योर रोलिंग वाली कंडीशन जो कि v बराबर आर ओमेगा होती है ये मैच करेगी, v बढ़ते बढ़ते और ओमेगा कम होते होते जैसे ही इस वाली कंडीशन को मैच करेगा फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन विल कंटिन्यूअसली एक्ट टुवर्ड्स राइट। क्लियर? तो डी ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में हमारे पास देखिए जरा, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट है वो v की वजह से भी आगे जाएगा और r ओमेगा की वजह से भी आगे जाएगा। जब दोनों की वजह से ही आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। क्लियर? तो जो एफ के एक्ट होगा वो पीछे की तरफ में ही होगा। फिर से हम लोगों के पास एफ के आ गया, मतलब ये ए और बी ऑप्शन तो मैं फटाफट लगा ही दूं। ए और बी तो मैं लगा देता हूं पहले, क्यों? क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और एफ के प्रेजेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी बाद वाली तो कम होगी ही होगी। अब बात आती है सी या डी की। तो फ्रिक्शन इसमें बैकवर्ड लग रहा है, बराबर है, जो इस ओमेगा को पहले कम करेगा और कम करते करते अब इसमें एक बार हमको ये चेक करना होगा, ये डिपेंड करेगा फिर ये चीजें। तो देखो जरा मैं लिखता हूं सबसे पहले, इसमें जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोगों के पास है दैट इज एम वी नॉट इंटू आर, और ये हम लोगों के पास है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट, बराबर। अगर ये प्लस हुआ, अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो फाइनली जो रोटेशन होगा वो ऐसा हो, ये वेलोसिटी इधर होगी और रोटेशन इधर होगा। और अगर ये नंबर निगेटिव हुआ तो फाइनल जो रोटेशन होगा उसमें सेंटर इधर जा रहा होगा और ये रोटेट ऐसा करेगा। तो ये नंबर प्लस होगा या माइनस होगा बेटा, ये तो डिपेंड कर जाएगा हम लोगों के पास कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी बड़ी, आर ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। क्योंकि यहां से इसको देखो मैं ऐसा लिखता हूं, एम वी नॉट इंटू आर माइनस एम आर बाई टू लिख देता हूं और इसको मैं आर ओमेगा लिख देता हूं। क्लियर है? तो आर ओमेगा नॉट जो है वो v से तो बड़ा है, लेकिन वो 2v से बड़ा है क्योंकि यहां बाई टू का भी फैक्टर आ रहा है, बराबर। इसलिए हम डी ऑप्शन के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक बार चेक कर रहे हैं बेटा, है ना, फ्रिक्शन लेफ्ट में तो लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली लेफ्ट में ही लगता रहेगा कि एक बार हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिएगा वी नॉट जो है वो आर ओमेगा से तो छोटा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इससे तो छोटी है, लेकिन यहाँ पे बाई टू का भी फैक्टर आ रहा है, तब ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है और ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है। तो इन द ड्यूरेशन डिस्क रोल्स विथ स्लिपिंग द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द डिस्क टुवर्ड्स लेफ्ट। एक मिनट रुक जाओ, चेक करते हैं जरा इस सिचुएशन के लिए क्या होगा। इस सिचुएशन के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट में ही लगता रहेगा, वेलोसिटी को कम करके जीरो करेगा। हाँ, तो फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली लेफ्ट में लग रहा है। देखो अगर हमको ये वाली सिचुएशन आनी है तो ये जो v है ये v पहले जीरो होना चाहिए, और जीरो होने के बाद अगर हमको इधर की तरफ में वेलोसिटी आनी है, ये वाली वेलोसिटी अगर हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में आनी तो फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली बैकवर्ड ही लगना चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें भी मैच कर जाएगा, ए बी एंड सी। क्लियर है बेटा? तो ये इसका प्रॉपर मैचिंग होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।